अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने अब हल्फ तो उठा लिया है, लेकिन चैलेंजेस अभी बहुत ज़्यादा हैं जिनसे निमटना है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इकॉनमी को कैसे टर्न अराउंड करना है, दूसरा जो पॉलिटिकल एक टर्माइल पैदा किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जलसे जुलूसों, सड़कों की सियासत। फिर आज हमने देखा कि एक वीडियो पैगाम भी जारी किया गया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। उन्होंने कहा कि कल पेशावर आ रहा हूं। फिर फौरी इंतखाबात के हवाले से भी उन्होंने मुतालबा किया और अपने कारकुनान को यह कहा गया कि फौरी इंतखाबात के लिए भरपूर तहरीक चलाई जाए। जलसे जुलूस का जो शेड्यूल है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी किया गया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ऑफिस संभालते ही बड़े ऐलानात किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कुछ अवामी रिलीफ के ऐलानात किए गए हैं। पेंशनर्स की जो पेंशन है उसमें इजाफा किया गया है। फिर कम से कम जो एक मजदूर की उजरत है उसे 25,000 करा दिया गया है। लैपटॉप जो स्कीम थी वो दोबारा से बहाल कराई गई है। और फिर जो रमज़ान के हवाले से अमले के अफसरान से उन्होंने आज मुलाकात की है और ये कहा कि अवामी खिदमत के लिए आए हैं, अपनी कमर कस लें, जितना हो सके जो रमज़ान के महीने में लोगों को रिलीफ है वो दिया जा सके। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस संभालते ही काफ़ी एक्टिव नजर आए शहबाज शरीफ साहब, लेकिन आगे चैलेंजेस क्या हैं, किस तरह से इस सारी सूरत हाल से निमटना है, पूरी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। और बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में है पीपल्स पार्टी के रहनुमा आमिर हसन साहब ने। थैंक यू सो मच बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त हो तो बैरिस्टर साहब से आगाज़ कर लेते हैं। आमिर हसन साहब, 1 दर्जन से ज़ायद जमातों ने मिलकर गवर्नमेंट तो बना ली है, लेकिन चैलेंजेस अभी बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या कुछ तय हुआ है, व्हाट नेक्स्ट, क्या करना है? शहबाज शरीफ तो काफ़ी हमें एक्टिव लग रहे हैं और हमने देखा कि गवर्नमेंट जब से अनाउंस हुई है तब से डॉलर नीचे, रुपए की जो कदर है वो मुस्तहकम हो रही है, स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो बेहतर हो रही हैं। तो ये चैलेंजेस फिर भी बरकरार हैं, तो कैसे निपटेंगे? इतनी सारी जमातों को सेटिस्फाइड करना आपको लगता है कि चैलेंज है हमारे लिए? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये हुकूमत मुल्की हालात के पेश नज़र ही बनाई गई है और मेरे ख्याल से कोई भी पार्टी इस वक्त अपने मुफादात से ज़्यादा इस वक्त मुल्की मुफादात और जो आवाम के हालात हैं उन्हें मद्देनज़र रखते हुए है। अगर आपके सामने, जिस तरह आपने खुद बात कर दी कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसी की वजह से इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है और क्योंकि सियासी इस्तेहकाम कोशिश की गई है कि ना आ सके पिछले तकरीबन 10 साल से, और उस गैर इस्तेहकामी पोजीशन जो सियासत की रही है उसकी वजह से हमारी मईशत का इस वक्त बेड़ा गर्क हो चुका है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे यकीन रखती है कि फौरी तौर पे इकॉनमी को बेहतर करके हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना है और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे के इलेक्शंस की तरफ जाना है। अगर आप गैर सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ इलेक्शंस में जाते हैं तो वो कभी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। और इसे आपको पता है, 1970 के इलेक्शन के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम था जिससे मुल्क टूटते हैं। तो मैं समझता हूँ तमाम सियासी जमातों को इस चीज़ को मद्देनजर रखना है और अपनी ज़ात से उठ के सोचना है, अपनी ज़ाती मुफादात से बालातर होना है, मुल्क के अंदर तकसीम को ख़त्म करना है और मुफाहमत के साथ चलना है। और ये हुकूमत कोई भी देखें, ना तो पीपल्स पार्टी के मंशूर का इस वक्त मैंडेट है, ना PMLN के मंशूर का मैंडेट है। इस वक्त तो जो बुरे हालात हुए हैं उन्हें बेहतर करके फौरी तौर पे हमें इलेक्शंस की तरफ जाना है। और यही कल जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी जो अपनी पहली स्पीच की है फ्लोर ऑफ द हाउस में, उसके अंदर भी उन्होंने यही बातें की और आवाम को एक बुनियादी थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाने की कोशिश रिलीफ की क्या है। पहुंचा रहे हैं सर? अभी बल्कि मैं खबर देख रही थी कि ये चीनी और घी की कीमतों में तो होशरुबा इजाफा हो गया है। आप तो कह रहे थे आवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं, अभी आज की खबर है चीनी और घी की कीमतें यूटिलिटी स्टोर्स में उनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। बढ़ा दी गई, ये बढ़ी हैं। और आज तो सिर्फ आपको वो डॉक्यूमेंट आया है जिसके अंदर, नहीं, डॉक्यूमेंट आया है जिसमें बताया गया है कि इस अरसे में पौने 4 साल में कीमतें कितनी बढ़ी हैं। आज वो ऑफिशियली वो डॉक्यूमेंट सबके सामने रखा गया है। और अब देखिए, अभी कैबिनेट भी नहीं बनी, लेकिन पहली इस हुकूमत के मद्देनजर मैं खुद समझता हूँ कि यही होना चाहिए कि मफलूकुल हाल लोगों को, बहुत जो गरीब हैं,
जिनके लिए ठीक है। 2 वक्त की रोटी अपनी पूरी करना मुश्किल है, हाँ। उन्हें रिलीफ दिया जाए। ठीक और है, अब उसके देखना बाद ये है कि अब ये इकोनॉमी को रिलीफ बेहतर कैसे देते हैं। ठीक है एहतशाम साहब, ये ऑपोजिशन की सारी जमातें मिलकर बात करती थी कि महंगाई बढ़ गई है, आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। उस वक्त की गवर्नमेंट ये कह के थक गई थी कि चूंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में महंगाई है, उसका असर पाकिस्तान में था। अब ये ऑपोजिशन इस महंगाई को कैसे जस्टिफाई करेगी? चीनी बढ़ा दी, घी बढ़ा दिया, आते सादी। देखिए सोनिया, मुझे जुमला याद आ रहा है कि जब भी आपने देखा 3 साल 7 माह एग्जैक्टली 1333 दिन जो है ना हुकूमत की है पीटीआई ने और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत ने जी। थ्रू आउट उस पीरियड में हमने देखा, ख़ास तौर पे पिछले 6 महीने में हम ये कहते रहे हैं कि जी हर बात में हुकूमत रिएक्ट करती है, एक्ट नहीं करती। मुझे भी लग रहा है कि अगले कम से कम चंद माह इसी में गुजर जाएंगे। पहली तो बात यह है कि उनको सिलेक्टेड कहते थे, अब ये इम्पोर्टेड का जो ठप्पा इन पे लगेगा ये बड़ा अरसा चलता रहेगा। दूसरी बात आमिर साहब, जो बड़ा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि ये एहतजाजी सियासत जो है ना आप लोगों ने भी की है, और अब ये इमरान खान तो लगता है कि बिल्कुल खुल के सामने आ गया है। और जो उसका मिजाज है, जिस तरीके से आप जलसे जुलूस देख लें, वर्स्ट क्रिटिक भी उसके कह रहे हैं कि बड़े तबाही वाले जलसे किए हैं उसने। चलें, हो सकता है कि इतना लंबा अरसा ना चलें, कितना अरसा चलेंगे। अब अहम सवाल आप लोगों के लिए यह है कि जी पहले तो अपने अंदर इख्तलाफात पैदा होते हैं क्यों नहीं। आज पहले दिन ही आपने देखा उन्होंने MQM वालों ने इख्तलाफ का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा जी हमसे वादा किया गया था, हमारा डॉक्यूमेंट जो मायदा हुआ था आप बताएंगे, आपने बात ही नहीं की। वो फिर भागे गए उधर पार्लियामेंट लॉजेस। अब कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे, हैदराबाद भी जाएंगे। अब सवाल ये है कि जी अब जितना टाइम थोड़ा रह गया, अभी इस बारे में आप लोग भी क्लैरिटी नहीं है आप लोगों के यहाँ कि इलेक्शन कब होने हैं। अभी हुकूमत इमरान खान साहब फौरी इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब माजरत के साथ मैं ये कहूँगा, इमरान खान साहब के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि ये खुद फैसला करते अर्ली इलेक्शन करवा सकते थे, लेकिन वक्त चला गया हाथ से। वक्त किसी का लिहाज नहीं करता, वो उनके हाथ से ये इनिशिएटिव छिन गया। अब आप देख लें, अब सूरत हाल है कि ये कह रहे हैं फौरन इलेक्शन, और आप लोगों की तरफ से अगर मैं कहूँ शायद फरकान अब्बासी वो कहते हैं जी अगस्त 2023 से पहले इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन हमारी मर्जी से हो गए। अब बीच में आप एहतसाब भी, इंतकाम की बात नहीं कर रहे। मरियम बीबी कहती है जी इंतकाम नहीं, एहतसाब होगा, इम्तिहान होगा, बराबर करेंगे। अब कितने करेंगे नहीं करेंगे। अब जिस तरीके से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने देखा बैरिस्टर शहजाद भी गए हुए थे, और शहबाज गिल भी, उनका नाम ECL पे डालने की बात थी, उन्होंने ख़त्म कर दिया कि जी नथिंग डूइंग। सवाल अब ये है कि जी जिस अंदाज से ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ एहतजाजी सियासत, वो भी 3.5 साल में काम नहीं कर सके, जिस पहले दिन से ही आपने आगे लगाए रखा। अब आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान आपको छोड़ेगा, आपको सियासत करने देगा? हाँ, बहुत से हवालों से प्लसेस भी हैं आपके, जिस अंदाज से IMF, वर्ल्ड बैंक, इस तरह FATF के मामला, वेस्ट अमरीका ये आपके साथ होंगे। चाइना की तरफ से अच्छे पॉजिटिव बयान आया, और इसी तरह से मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब UAE वाले जो है ना, उनके साथ ताल्लुकात नवाज शरीफ साहब के, उनकी फैमिली के और जरदारी साहब के भी हैं, वो फ़ायदा उठा सकते हैं उससे। लेकिन अहम सवाल जो है ना, वो उसका जवाब चाहिए आमिर साहब कि इस वक्त जिस एहतजाब के मूड में इमरान खान नज़र आता है, आप क्या उसको काउंटर करने में कामयाब हो जाएंगे? दूसरी बात यह कि क्या आप नहीं समझते कि जिस तरीके से अभी जिक्र किया सोनिया ने कि प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो ये तो जितने दिन आप बैठे रहेंगे आपके लिए मुश्किलात होंगी। बेहतर नहीं है कि आप भी अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएं? यही सियासी जमातों की राय है। ये कोई बहुत लंबे अरसे के लिए ये हुकूमत ना तो आई है। देखिए वैसे भी 1 सवा साल है, और ये कोई हुकूमतों के लिए आपको पता है कि कोई डिलीवर करने का वक्त नहीं होता। ये तो सिर्फ जो खराबियां हैं उनकी बेहतरी का, और बारहा मैं कहूँगा कि सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। अगर पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम देना है तो फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ला के, इलेक्शंस करवा के, मुंतखब हुकूमत जिसके मंशूर पे लोग एतमाद करें उसे हुकूमत देनी है। उसके बाद अगर कोई इत्तेहाद के साथ हुकूमत बनती है वो बात की बात। तो ये तो हमारे मतमा नज़र है कि हम कोई इन चीज़ों के लिए नहीं आए कि इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगी, किसी के खिलाफ एहतसाब होगा। मुल्क के अंदर इदारे मौजूद हैं, अदलिया आज़ाद है, और बहुत से इदारे इन्वेस्टिगेशन के मौजूद हैं। अगर और उन्हें उठाना भी चाहिए कदम, अगर करप्शन साबिक हुकूमत की हो या मौजूदा इंतखाबी इस्लाहात की आप बात कर रहे हैं, ये तो पिछली गवर्नमेंट भी कहती रही है, नहीं हो सकी, वो बाई पार्टीजन अप्रोच नहीं रही, आपने सपोर्ट नहीं की। अब जाहिर सी बात है, अगर ये 126 बंदों के कहते हैं इस्तीफे दे चुके हैं, पहुँचे नहीं हैं स्पीकर साहब के पास, अगर ये इस्तीफे फ़र्ज़ करें मंजूर हो जाते हैं, आपके लिए तो वॉक ओवर है, आसानी के साथ मंजूर करा सकते हैं जितनी सिंपल मेजॉरिटी के साथ। एक तो ये कि क्या ये मुमकिन है, और दूसरा ये बताएं कि जो EVM वाला मामला है वो तो लेजिस्लेशन उसकी हो चुकी है, उसको तो अंडू नहीं कर सकेंगे ना आप।
सर ओवरसीज पाकिस्तानी की वोट का भी जो है लेजिस्लेशन जो है वो वही तो होगी दोबारा। लेजिस्लेशन को तो अंडू कर सकते हैं ना। हमें जो उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स दिए थे शाम साहब और सोनिया साहबा, बात ये है कि उस पर किसी सियासी जमात को एतमाद में नहीं लिया गया। आइन के अंदर अगर आप तरमीम करें या कानून को तब्दील करें और वो हो भी इंतखाबात के बारे में, और आपकी पाकिस्तान की जिन जमातों ने 70% वोट लिया हो उन्हें आप इग्नोर करके कैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर सकते हैं? हम तो अभी कोशिश करेंगे कि तमाम हाउस भी प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर कहा था कि हम लोग लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं, अगर आपके पास कोई काउंटर प्रपोजल है तो आप लेकर आए। नहीं, काउंटर प्रपोजल्स नहीं होते, काउंटर प्रपोजल्स नहीं होते। इसमें बैठा जाता है कमेटी में। आपने देखा कि जिस तरह उन्होंने बलडोज किया मुश्तरका इजलास बुला के, और जो तरीका कार था, चले मैं छोड़ देता हूँ कि आप खुद बताएं क्या वजीर आजम के ये रवैये होते हैं कि वो अपोजिशन को गद्दार कहे, चोर कहे, डाकू कहे। अरे भाई, जब तक आप मुल्क के अंदर, आपका एक इलेक्शन का माहौल है, कैंपेन का माहौल है, आप उसमें बुरा भला कहें, लेकिन जब आप पार्लियामेंट के अंदर आते हैं फिर आपको रियासत, हुकूमत और अवाम की फलाह के लिए काम करने होते हैं और अपनी ईगोज को छोड़ना पड़ता है, अपनी पॉलिटिकल जो नैरेटिव होता है उससे पीछे हटना पड़ता है। सर, इंतखाबी इस्लाहात में आप क्या करेंगे? आप ईवीएम को खत्म करेंगे? ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो राइट दिया गया वोट का, उसको खत्म करना है? देखिए, ईवीएम का तो उन्होंने खुद जो कानून साजी की है वो उन्होंने छोड़ा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो क्या फैसला करता है। और दूसरा, ईवीएम पे तो हो ही नहीं सकता, उसके लिए तो कोई 4-5 साल का अरसा चाहिए। मशीन्स लेंगे, उन्हें फिर उन्हें ट्रायल उनका होता है, ये तो एक लंबा काम है। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो है, ठीक है, देखिए ओवरसीज के बारे में हम ओवरसीज से मुशावरत लेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में जो रहते हैं और जो मसाइल को वो मुशावरत कहाँ से लेनी है? बड़ा वाज़ेह तौर पे दोनों तरफ के स्टेटमेंट मौजूद हैं, ख़ास तौर पे PMLN के, कि जी वो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, उन्हें क्या पता पाकिस्तान में सियासत क्या है, पाकिस्तान के असल मसाइल क्या हैं। तो बड़ा वाज़ेह तौर पे एहसन इकबाल साहब कह चुके हैं कि जी इस हवाले से उनको वोट का हक कोई नहीं दिया जा सकता। एहतशाम साहब, वो एक सियासी स्टेटमेंट थी, हम ये नहीं कहते कि वोट का हक, लेकिन एहतशाम साहब ये भी तो नहीं होना चाहिए कि जो लोग इधर रह रहे हैं, फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, उनके वोट के ऊपर किसी और वोट की राय को अहमियत दी जाए, जिसे पाकिस्तान के तो अहमियत तो नहीं दी जाएगी आमिर साहब, माजरत के साथ वो तो एडिशनल वोट हो जाएंगे ना, जो 90 लाख या 85 लाख वोटर हैं वो शामिल हो जाएंगे इसमें। एहतशाम साहब, यहाँ पे तो कैदियों के वोटों पे धांधली होती है। ये मुल्क के अंदर जो तमाशा लगा रहा है, ये बैलेट के जो वोट आते थे, आपको पता है, कैदियों के, उससे नशिस्तों के रिजल्ट बदल दिए जाते हैं। तो जो भी होगा कलेक्टिव विजडम के साथ होगा। अच्छा, हम लोग सबको साथ मिलाएंगे और हमारी अत्युल इम्कान कोशिश होगी, पीपल्स पार्टी चाहेगी कि हम PTI को भी इस पे एतमाद में लें, भले हमें जाना पड़े, हुकूमत को जाना पड़े, और आपके सामने रखेंगे, राय अम्मा के सामने रखेंगे, मीडिया के सामने रखेंगे, अवाम के सामने रखेंगे, कमेटीज में आएगा, डिस्कशन होगी और राय अम्मा के फैसले के साथ करेंगे। क्योंकि जब तक लोग मुतमईन नहीं होंगे कि ये फेयर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, वैसी कानून साजी का कोई फायदा ही नहीं। और अब देखिए, हर जमात का अपने मुफाद से ऊपर है, भले वो पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, MTM है, आप कह रहे हैं मुशावरत के साथ सबको लेकर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा के साथ इंशाल्लाह। जी ठीक है। अच्छा सर, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से जो ऑपोजिशन लॉजिक दे रही है, जस्टिफाई कर रही है कि वो लोग रहते तो यहाँ पर हैं, उन्हें क्या पता पाकिस्तान के मसाइल का, आप एग्री करते हैं या ये ठीक है लॉजिक उनकी? देखिए, माजरत के साथ सोनिया, हकीकत तो कुछ और है। वो बड़ा डेफिनेटली बड़ा वाज़ेह तौर पर आमिर साहब, सब लोगों को पता है कि मेजॉरिटी उनकी, चाहे उनको ज़मीनी हक़ाइक़ बकौल आपके नहीं पता है कि मुल्क में क्या है, नहीं है, लेकिन वो जो है वो तो कहते हैं कि जी हम सपोर्ट करेंगे, PTI को सपोर्ट करेंगे। बड़ा वाज़ेह तौर पे अपना टिल्ट बता चुके हैं। वो कहा जा रहा है कि 70-80% लोग जो है ना, उनका वोट बैंक है। अभी देखें ना आप, जिस तरह कहा जाता है कि जी 1 करोड़ 70 लाख वोट गालिबन लिए PTI ने और 1 करोड़ 40-45 लाख आप लोगों ने लिए मिला के, नहीं PMLN ने लिए मिला के, तो आपके ज़्यादा हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि अगर इसमें से 70-80 लाख बंदों में से 40 लाख वो अगर आ जाएंगे ओवरसीज पाकिस्तानी, वोट इनके हक में दे देंगे, तो इमरान के लिए तो हुकूमत बनाना बहुत आसान हो जाएगा। यही डर है ओपोजिशन को, ओपोजिशन के डर है। और मैं इसमें कोई वो मेरा ख्याल है छुपाने वाली बात है ही नहीं है कि इनके बड़े सीरियस रिजर्वेशन जो है ना वो पीपल्स पार्टी पे MLN के इस वजह से हैं कि वो वोटर ही इमरान खान के हैं, तो लिहाजा वो तो डेफिनेटली होगा। हाँ, एक बात है
ये जो आमिर साहब कह रहे हैं कि लेजिस्लेशन होगी, मतलब 2/3 से करवाई थी उन्होंने, उसको अंडू करना कितना आसान होगा, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ, अब जब पीटीआई मैदान में नहीं रहेगी, जिसके बारे में उनको कहा जा रहा है कि जी आपके 154 मेंबर थे, उसमें से 20-22 मुनहरफ हो चुके हैं, बाकी 140 के करीब आपके 38-140 हैं, आप बैठें। और मेरा भी अपना ख्याल है कि अगर वो बैठेंगे तो एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं टफ टाइम दे सकेंगे लेजिस्लेशन के मामले में भी। और वैसे भी सोनिया, जो पार्लियामेंट के अंदर की आवाज़ होती है वो बाहर की नहीं होती। आप बाहर जलसे जुलूस भले करते रहें, लेकिन पार्लियामेंट में एक आपकी स्ट्रॉन्ग आवाज़ होगी तो एक चेक एंड बैलेंस की जो बात होती है एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की। अदरवाइज़ क्या होगा, फिर ये जो 20 मुनहरफ अरकान हैं ये अपना एक ग्रुप बना लेंगे, वही अपोजिशन, राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर बन जाएंगे, वो वैसे ही इनके साथ हैं, आप मिले हुए हैं, तो उनके लिए कोई मसला ही नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए सोचने का मुकाम है। आपस में भी सर लड़ पड़ते हैं ना, पीडीएम भी बनाई थी पीपल्स पार्टी नून लीग, एक दूसरा इम्तिहान, ये सवाल में ही चले पूछ लेते हैं। आमिर साहब देखें, आप लोगों के बड़ा वाज़ेह तौर पे आप लोगों के गोल अहदाफ बिल्कुल डिफरेंट हैं, आपके मंशूर डिफरेंट हैं, पॉलिसी डिफरेंट हैं। अगर ऐसी बात हो तो आप सारे मिल के इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, सिर्फ इकट्ठे हुए थे इमरान को हटाने के लिए, आप वो आपका गोल अचीव हो गया। अब आगे कितना मुश्किल होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरीके से जरदारी साहब डे 1 से कह रहे हैं कि जी 2023 तक इलेक्शन होने चाहिए, उस वक्त होने चाहिए, इसी तरह से आप देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब कहते रहे अर्ली इलेक्शन, और ये भी आप थोड़ा बहुत अब मान गए हैं। एक बात तो जरदारी साहब ने अपनी बात मनवाई ना, जिस तरीके से एहतजाज ये वो हम धरने देंगे, फलां करें, ख़त्म हो गया। और उन्होंने वही काम किया जिसके वो माहिर हैं। वो कहते थे हमसे भी कोई मशवरा लें, हमसे भी सीखें। उन्होंने जनाब सिखाया भी है, ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को मनवा लिया ये चेंज करके। अब इसमें पैसा चला है, कितना चला है, जरदारी साहब ने कितना लगाया, जो इल्ज़ामात लग रहे हैं बाहर का पैसा $300 मिलियन अमेरिका की तरफ से एलिजिडली कहा जाता है दिया गया या पहुँचाया गया। बाकी कहते हैं जी को $15 बिलियन, 15 अरब रुपया खर्चा गया आप लोगों की तरफ से एलिजिडली, ठीक है ना, उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन एक बात है कि जरदारी साहब ने काम दिखाया, जैसे भी है बंदों को लेके आए अपनी तरफ, ये तो सब के लिए एक जिसको कहना चाहिए एक मिसाल बन जाएगी कि जो जरदारी साहब ने काम करके दिखाया। अगली बात यह है कि जी क्या इस कोलेशन को इंटैक्ट करना आसान होगा। मिसाल आमिर साहब 2008 की दी जाती है कि आपने देखा जब आप पीपल्स पार्टी आई थी, PMLN ने ज्वाइन किया था, इज़हाक डार भी कुछ और लोग भी बने थे वजीर, 2 महीने बाद आपके मफादात लहदा थे, हो गए थे, तो नहीं चल सके थे। तो क्या ये कोलिशन आपकी चल पाएगी जब तक कम से कम अगला इलेक्शन नहीं होता? 1.25 साल की बात हो रही है कि 1.25 साल में इलेक्शन होंगे। देखिए एहतशाम साहब, एक तो मैं पहले वो क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी 2/3 अक्सरियत से 3.25 साल के अंदर कोई भी तरमीम नहीं हुई, क्योंकि इस हुकूमत के पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी। जितने कवानीन बने हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से बने हैं। और उससे एहतशाम साहब आप भी सुनते रहे हैं कि सियासत नामुमकिन को मुमकिन बनाने का फन है। कहते तो सारे हैं, करके सदर आसिफ अली जरदारी ने दिखाया है। और अब भी हम मुफाहमत के साथ आपको दिखाएंगे कि मुल्क के अंदर तकसीम नहीं, मुफाहमत, एक अच्छे इलेक्शन और मरियम ने कहा था मुफाहमत होगी तो ही मुफाहमत होगी, अच्छी हुकूमत, और अगली असेंबली के अंदर मिल बैठ के सब लोग, अपोजिशन अपना काम करे, हुकूमत अपना काम, लेकिन तरजीह अवाम को, गरीब अवाम को बनाए जिनके मसाइल हैं, जिनके लिए कि ये आप लोगों की जो गवर्नमेंट आई है आवाम को रिलीफ दे पाएगी या नहीं, मसाइल जिस मसाइल में आवाम गिरी हुई थी वो हल कर पाएंगे या नहीं, ये देखना बाकी है। बल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम की एक सूरत हाल हम देख रहे हैं, आपको लगता है कि मामलात आगे जाकर कुछ थमेंगे या सूरत हाल ऐसी ही बरकरार रहेगी? या पीटीआई ने भी जलसे जुलूसों का शेड्यूल जारी कर दिया है? कल मैं कहीं खबर ये भी सुन रही थी कि ईद के बाद लॉन्ग मार्च के भी हवाले से भी कोई चीज़ें चल रही हैं कि हो सकता है कि ईद के बाद लॉन्ग मार्च भी करें। तो आपको लगता है ये सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा और हुकूमत का चलना, ये जो काफ़ी सारी जमातों ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, ये चलना इतना आसान नहीं होगा? आई एम अफ्रेड सोनिया, ये मुझे अदम इस्तेहकाम जो है ना कम होता नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरीके से जो बड़ा होस्टाइल और बड़ा अग्रेसिव मूड लग रहा है इमरान खान का, उसकी पार्टी का, उनके लोगों का, जिस तरीके से जलसे जुलूस वक्त कर रहे हैं। अभी देखें बुध वाले दिन वो पेशावर में जलसा कर रहे हैं, फिर हफ्ते को कराची में उनका जलसा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आराम से बैठेंगे। वो एक ही बात है, उन्होंने कह दिया कि जी हम इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत में चलने देंगे। अब सवाल यह है कि जी इनके पास क्या क्या कर सकते हैं, कितने ऑप्शंस हैं कोलिशन पार्टनर के पास, कोलिशन गवर्नमेंट के पास। अभी तो बहुत सारी चीज़ें होनी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह को लगाया गया है, स्पेशल असिस्टेंट कहा जा रहा है फवाद हसन फवाद को बनाया जाएगा। वही पुरानी टीम, वही अपने माजत के साथ तौकीर शाह साहब हैं जो जिन पे 18 लोगों के कत्ल का मुकदमा है, मॉडल टाउन वाले।
16 या 18 लोगों की बात होती है। चलें जो कुछ भी है उसके बाद उनको भेज दिया गया था बड़े मज़े में, उन्होंने वर्ल्ड बैंक की नौकरी की, माल भी बनाया, वापस भी आ गए, अब फिर एक ज़बरदस्त जगह पे बैठेंगे। चलें ये तो अपने पुरानी उनकी है टीम जिसके साथ वो काम करना है। असल बात सोनिया ये है कि ये बहुत ही मुश्किल काम होगा। एक तो जिस तरीके से इकॉनमी को ठीक करना है और उसके अलावा जो इंटरनेशनल सतह पे चैलेंजेस हैं, बाहर के ममालिक के साथ ताल्लुकात, फिर ये गुर्बत का ख़ात्मा, जॉब्स देने, ये इतनी मुश्किलात हैं कुछ कहने की हद नहीं। अब सवाल फिर वही आ जाता है कि जी इस दौरान अगर मफाहमत नहीं होती, अगर मिल के बैठते नहीं, ठीक है इमरान खान ने तो इनको बावजूद इस बात के प्लस पॉइंट जो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी का भी है और PMLN का भी है, ये हर वक्त कहते रहे कि जी हम आपसे मिलने के लिए तैयार हैं, उधर से ही मिलने के मना किया गया जो कि बहुत गलत बात थी। अब सवाल ये है कि जी अब तो कह रहे हैं कि इंतकाम की पॉलिसी नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने असम्बली में भी तकरीर की शहबाज शरीफ ने, इंतकाम नहीं लिया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। मरियम साहब बड़े सख्त लहजे में बात कर रही हैं। अभी नैब के हवाले से केसेस भी तैयार किए जा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं इसको बंद किया जाएगा, FI भी मुतहर्रिक होगी है, कौन किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा। बाय द वे कल आपने देखा इंडाइटमेंट थी, फर्द जुर्म आयद होनी थी और इन पे शहबाज शरीफ साहब पे FIA को मना कर दिया गया, वहाँ पे वो गए नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर यकतरफा तौर पे ये सारा सिलसिला इमरान खान की तरफ से चलता है तो मुझे बताएं कि किस वक्त मौका मिलेगा शहबाज शरीफ को और जनाब आमिर हसन साहब की पार्टी को कि कोई रिफॉर्म कम कर सकें। बात इंतखाबी सलाहत की होगी, फिर आम आदमी को रिलीफ देने की बात होगी, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट को ठीक करना होगा, एक्सटर्नल फैक्टर हैं, गवर्नेंस के इशूज़ हैं। तो मेरा ख्याल है ये कोई ना कोई अगर मफाहमत का सिलसिला नहीं निकलता, जो कि मेरा ख्याल है नहीं निकलेगा, इसी बात पे होगा कि जितनी जल्दी इलेक्शन की तरफ जाएं और फिर एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल इलेक्शन हो जाए। माजरत के साथ आप देख लें वही बात आती है कि 70 के बाद 10 इलेक्शन हुए थे, कोई किसी ने एक्सेप्ट नहीं किए, मुतनाज़ हैं। तो अब इसको कोई मानेगा कि नहीं, रिफॉर्म हो जाए जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं और उस पर सबका कंसेंसस हो जाए, इत्तेफाक राय से हो तो तब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। इत्तेफाक राय होगा। आमिर हसन साहब, इमरान खान साहब जो बयानिया जो नैरेटिव लेकर पब्लिक में आए हैं वो सही है गलत है ये एक अलग बहस है, लेकिन इमरान खान साहब के जो मुखालफीन हैं, शदीद मुखालफत करने वाले जो कुछ एनालिस्ट हैं वो भी ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि पब्लिक निकली है इमरान खान के लिए, जो उन्होंने कॉल दी थी, लोग बड़ी तादाद में मोबिलाइज हुए। तो सर आपको नहीं लगता कि जिस नैरेटिव के साथ वो जा रहे हैं ये सूरत हाल जो है वो मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, और ज़ाहिर है ये सियासी अदम इस्तेहकाम जुड़ा होता है मुआशी अदम इस्तेहकाम से, मुआशी हवाले से हालात आपके सामने, तो ये कंट्रोल करना, मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा आप सबके लिए। देखिए अवाम का फैसला कोई फोटोशॉप से तो नहीं किया जा सकता कि अगर एक तस्वीर को आप 10 दफ़ा करके लगा दें और उसे कहें कि अवाम बहुत निकल आए हैं, वो तो पता लग जाएगा कि अवाम किसके साथ है। वो इसमें आपने देखा नहीं, हम अवामी मार्च करके कराची से इस्लामाबाद तक पहुंचे थे, अवाम नहीं देखे, तो अवाम तो नज़र आ जाएंगे, सबको पता चल जाएगा। अवाम को दिखाने का बेहतरीन तरीका इलेक्शंस होता है और वो पता चल जाएगा। तो कह रहे हैं ना फॉर इलेक्शन से आप लोग भाग रहे हैं, आप आए इलेक्शन कराएं, अवाम फैसला कर लेगी। इमरान खान देखें, हमने जज्बाती होकर बातें तो नहीं करनी। इमरान खान के पास मौका था जब हमने उन्हें कहा था कि इस्तीफा दें और इलेक्शन में आए, वो कहते थे जी मैं मुद्दत भी पूरी करूंगा, आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, 2023 भी मेरा होगा। लेकिन ना जब आपके पास इक्तदार हो और आप इक्तदार की तकब्बुर की 70वीं मंजिल पे बैठ जाएं तो ऐसे मुल्क नहीं चलते, रियासतें नहीं चलती। हम फिर कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई नहीं, हमारे पास पूरे नंबर्स हैं, तरीकाकार है, हम पार्लियामेंट के अंदर से रिफॉर्म्स लेके आएंगे, फेयर इलेक्शन की तरफ जाएंगे, निगरान हुकूमत बनेगी, लेकिन उससे पहले इकोनॉमी ठीक होगी, असल मुल्क को आजादी दिलवाएंगे। IMF मतलब टाइम फ्रेम अभी तय नहीं हुआ। नहीं, टाइम फ्रेम हो जाएगा, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें टाइम देता है ना। हाँ, हम विद इन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे जो भी करेंगे। हम देखें एहतशाम साहब, पहली दफा हमने एहतजाज के जरिए हुकूमत खत्म नहीं की, आइन के जरिए खत्म की है, जो पाकिस्तान का आइन कहता है, जिस पे मोहर सब की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो पहले अभी जरूरी है कि जो गुलामी में IMF की गुलामी में इमरान खान मुल्क को दे गए हैं, गवर्नर स्टेट बैंक भी उनका मुलाजिम, FBR भी उनके हवाले, मुल्क के इदारे भी उनके हवाले, पूरी कैबिनेट के अंदर गैर मुल्की अमरीकी बरतानवी बैठे हुए थे जिनकी दोहरी शहरियत थी और जो अपना बैग पकड़ के बाहर भाग जाएंगे, आपके सामने है। अमरीकियों की ये डायलॉग बाजी करना आसान है, लेकिन आपने अमरीकी शहरियत वालों के हाथ में पाकिस्तान दे दिया। राजों के साथ क्या क्या हुआ ये वक्त बताएगा। चले आमिर साहब माजरत के साथ एक चीज बताएं, ये भी वक्त बताएं। ये तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान ने जितने कामयाबी के साथ एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं एक बिल्ड किया नैरेटिव
कि जी मेरी हुकूमत को बाहर से ख़त्म करवाया गया और लोकल हैंडलर उसमें शामिल थे, और ये उसका नैरेटिव बिक रहा है। जलसे जुलूस में जिस तरह लोग वापस आ रहे हैं बड़े पैमाने पे, वो कह रहे हैं कि शख्स के साथ ज़्यादती हुई है। इस बात को आप कैसे तोड़ेंगे? देखिए, ये अवाम को पता है। अगर आप एहतशाम साहब इस्लामाबाद में जाएं, एक वो ग्रुप है जो वो कहते हैं कुछ लोगों को आप हमेशा के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं और कुछ लोगों को कुछ देर के लिए, लेकिन सारों को वो हमेशा के लिए नहीं बना सकते। कुछ तो इमरान खान ने बेवकूफ़ बनाए हुए हैं जो रो रो के कहते हैं हमें इमरान खान ही चाहिए। अरे भाई, ये आइन की रिक्वायरमेंट है, आपके चाहने ना चाहने पे कोई नहीं बैठता। ये रिक्वायरमेंट जब इमरान की थी तो वो बैठा रहा। तो मैं समझता हूँ कोई नहीं बना नैरेटिव, कोई लोगों का यकीन नहीं है। जाइए आम दिहाड़ीदार के पास जाइए, मजदूर के पास जाइए, करोड़ों किसानों के पास जाइए, मुलाजिम पेशा लोगों के पास जाइए। किसानों को तो आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया है, किसान तो इसके साथ हैं। वो जो पैकेज किसान को मिला है मुख्तलिफ वालों से, में, हाँ, वो तो कहते हैं तारीख में ऐसा नहीं मिला। देखें, ये बातें ऐसे तो नहीं होंगी। इमरान खान की हुकूमत में जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, इमरान खान बदतरीन शिकस्त का सामना किया है। देखिए, हाँ। इलेक्शन तो होते रहे हैं ना, सियालकोट वाला आखिरी तो वो जीता था, और केपी के दूसरे मरहले में देखें क्लीन स्वीप कर दिया है सर। वो बल्दियाती इलेक्शन है, वो बल्दियाती इलेक्शन है। नहीं, मैं नेशनल इलेक्शन की बात कर रहा हूं। बल्दियाती इंतखाब का पहला फेज आप देख लें, दूसरा फेज फर्क देखें। इलेक्शन लड़ लेना, इमरान मियां वाली का नाज़म हो जाए बैठ के, हम नहीं कहते। मैं बात कर रहा हूँ नेशनल इलेक्शन की, जिस पे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। वो इमरान खान हारे हैं। अगर इमरान ने, आपके अभी तजवीज़ ठीक है कि इमरान को भी काउंसलर का इलेक्शन लड़ना चाहिए। नहीं सर, ये बात आपकी दुरुस्त है ना, ये बात आपकी दुरुस्त है कि महंगाई, बैड गवर्नेंस से आवाम तंग थी, और आवाम गवर्नमेंट से भी कई सूरत हाल से हम आवाम से मिलते थे, वो कहते थे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही। यही वजह थी कि बाई इलेक्शन में इमरान खान की परफॉर्मेंस सबके सामने है। लेकिन जब से ये तहरीक अदम एतमाद का मामला आया, प्राइम मिनिस्टर ने एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया, उसके बाद ये पब्लिक सेंटिमेंट्स और ये सारी सूरत हाल तब्दील हुई है एकदम से। यही वजह है कि ये जो हैंडलर्स हैं, जो फेक अकाउंट्स वाले हैं, वो पकड़े जा रहे हैं। और ये जो उन्होंने बिठाए हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर फोटोशॉप वाले, ये थोड़े से अकाउंट इनके कम होने दें, फिर आपको पता चलेगा आवाम कितनी है। इतनी ही आवाम है, जैसे अरसलान खालिद जैसे बंदों का अकाउंट निकले तो हजारों अकाउंट उसे एक बंदे ने बनाया हुआ है, फेक आईडी। जो सड़कों पे बंदे आए हैं जी, उनका तो एक बंदे का एक ही अकाउंट है जो सड़क पे नजर आ रहा है साहब। उस पे तो एक कैंपियन ही मुंतखब होता है, जितना लाहौर में उन्होंने बंदा निकाला है। अच्छा, उसमें तो एक नहीं सर, लाहौर में नहीं, पूरे पाकिस्तान में निकले। नहीं, मैं बता रहा हूँ, लाहौर में जितने बंदे निकले हैं उसमें यूसी का नाज़म मुंतखब नहीं होता उतने बंदों में। चलें, ये तो आपकी लाहौर में 13 MNA की सीटें हैं जनाब। ये इलेक्शन होगा, पता लग जाएगा। ठीक है, मैं अभी कह रहा हूँ ये इस्तीफे हमने इनके, चलें, वक्त बताएगा कि सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। तो पता चल जाएगा इमरान अपनी निश्चित से हारेंगे। हाँ, ठीक है, चलें ये वक्त बताएगा। कुछ कहना तो अभी कबल अज़ वक्त है। एहतशाम साहब, इमरान खान ने कहा कि कल पेशावर के जलसे में अहम हकाइक से पर्दा उठाऊंगा। वो क्या अहम हकाइक हो सकते हैं? बहरहाल ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर एहतशाम साहब का। नाज़रीन, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, कल पेशावर में जलसा करने जा रही है पीटीआई, फिर ज़ाहिर है कराची में, लाहौर में, दीगर शहरों में अनाउंस किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा है कि कल पेशावर के जलसे में अहम हकाइक से पर्दा उठाऊंगा। क्या अहम हकाइक हो सकती है? वो सरप्राइज वाले हकाइक किए हैं या आपको लगता है कि कुछ डिफरेंट बात होगी? देखिए, इमरान खान ने तो सोनिया एक चीज़ तो साबित कर दी है, आमिर हसन साहब के जितना बड़ा क्राउड पुलर वो साबित हुआ है शायद कोई नहीं हो, और जितने थोड़े टाइम के साथ मेरा ख्याल है लोगों को इकट्ठा कर लेता है वो। और ये तो खैर सारे मान भी रहे हैं, उसके क्रिटिक भी मान रहे हैं। अब सवाल है कि कल के बाद इतनी बातें हो चुकी हैं, क्या नई बात होगी? मेरा ख्याल है घुमा फिरा के उन्होंने वही कॉन्स्पिरेसी की बात करनी है। उन्होंने लोकल हैंडलर, जिसमें आमिर हसन साहब भी शामिल है, उनकी पार्टी भी शामिल है, ठीक है ना। हाँ, एक बात है कि जिसका मुझे भी मेरा ख्याल अफसोस है कि जिस अंदाज से ये हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटना और ख़ुद गद्दारी के बातें करना, ये टोटली मेरा ख्याल है अनकॉल्ड फॉर है। ये 22 करोड़ के अवाम सारे के सारे महबूब वतन है। अब मसला वही है गलतियों की, मैं बैठ के आमिर साहब में 100 कीड़े निकालूं लेकिन ये भूल जाऊँ कि 1000 मुझ में पहले से मौजूद हैं, ये कोई बात करने वाली है? तो ये हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए। इंसान गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन ये कह दें कि जी सारे गद्दार हैं आपके अलावा, ये बिल्कुल ही ना समझ आने वाली बात है। एक दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से एक पब्लिक सेंटिमेंट उभरा है, ये सोनिया वो डेफिनेटली इसको कैश कराएगा। वो उस दबाव तक ले जाएगा कि शायद मेरा ख्याल है
हमारे ज़िम्मेदार भी और हमारे जितने स्टेक होल्डर हैं बड़े बड़े, उनको सोचना पड़ जाए कि जी फौरी हल ही इसका इलेक्शन का है। तो मैं नहीं समझता कि जिस भड़क मार के हमारे शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि इलेक्शन हमारी मर्ज़ी से होंगे, मुझे लगता है कि जब दबाव बढ़ेगा, लोग सड़कों पे आते रहेंगे और ये मोमेंटम अगर बढ़ाने में कामयाब रहे तो अर्ली इलेक्शन कराने में वो कामयाब हो जाएंगे। अब सवाल ये है आमिर साहब, सवाल ये है कि अब क्या आप लोगों के पास कितने ऑप्शन हैं कि आप सिर्फ ये कहें कि जी हमारे पास एक क्वेश्चन तो है, अर्ली इलेक्शन का टाइम है आपके पास, लेकिन जल्दी इलेक्शन कराने वाला मामला अगरचे इलेक्शन कमीशन भी भाग रहा है। अभी देखें उन्होंने धेले का काम नहीं किया, हदबंदियों की बात कर रहे हैं कि जी अभी तो 4 महीने हदबंदियों में लगेंगे, नहीं हल्का बंदियों में लगेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं नवंबर में हम तैयार होंगे। उनका काम ही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना। पिछले लोग कहते हैं कनाइमेंट्स, वो भी आप लोगों के साथ मिले हुए हैं। जी देखिए एहतशाम साहब, इदारों के साथ ये जो जमहूरियत की नई तारीफ है वो है कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। पिछले पौने चार साल के अंदर बदकिस्मती ये है कि स्टेट इंस्टीट्यूशन के अंदर स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हुई है। आपने इलेक्शन कमीशन पे हमलावर हुए, बोलते रहे, अगर उन्होंने 16 लेटर्स लिखे, आपने उनके साथ कोई हुकूमत ने अपने करने का काम नहीं किया, तो हम समझते हैं कि आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। दूसरी बात एहतशाम साहब, ये कोई गद्दारी और हुब्बुल वतनी पे इलेक्शन नहीं होंगे, भले आप जितना मर्जी ये सर्टिफिकेट बांटे। 14 दिन गुजारे इमरान खान ने और वादा था 100 दिनों का। अब 100 दिनों के अंदर वाला एक काम भी नहीं किया। लोगों ने सवाल उनसे ये नहीं करना कि ये पटारी में से वो खत निकाल के दिखाएं। लोगों ने कहना है 50 लाख घर किधर हैं, 1 करोड़ नौकरी किधर है, जनूबी पंजाब का सूबा किधर है, 18 मिनिस्टर रखने थे आपने। माजरत के साथ तो लोग सारे भूल गए हैं। ये देखें ना, बिल्कुल ही आमिर साहब डिफरेंट होगी। देखें जिस बात पे लोग शिकायत कर रहे थे, आप देख लें, आप लोगों ने भी महंगाई का कोई जिक्र नहीं किया। अब तो कोई बात ही नहीं कर रहा। लोग कह रहे हैं कि जी ये जुल्म हुआ है। ये एक महबे वतन आदमी जिसने फॉरेन डिक्टेट देने से इनकार किया, उसके खिलाफ सारे पीछे पड़ गए। वो कहते हैं जी भले चीनी जितनी महंगी हो जाए, गंदम महंगी, हमें कोई, लोगों ने ये तो बात आ गई है कि जी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के हवाले से जिस तरह जज्बात उभारे हैं उसने, वो उसमें कामयाब रहा है। और दूसरा आमिर हसन साहब, आपने मुद्दत भी तो पूरी नहीं करने दी ना उनको। ये जो वादे उन्होंने किए थे आवाम से, ये तो उन्होंने 5 साल का वक्त मांगा था कि 5 साल के अंदर अंदर मैंने करने, ये जस्टिफिकेशन भी देंगे वो। उन्होंने 100 दिन मांगे थे और मुद्दत पूरी उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं करने दी। वो अपनी इत्तेहादी जमातों को संभाल के रखते और अगर उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखते तो कोई भी उनकी हुकूमत ना जाती। दूसरी बात यह है कि ये वक्ती तौर पे आप किसी को बड़ा गुब्बारे में हवा भर दें, एट द एंड ऑफ द डे लोगों के मसाइल पे लोग वोट करते हैं। लोगों को पता है कि उनके बेरोजगारी, बदतरीन गुर्बत, बदतरीन बेरोजगारी और बदतरीन महंगाई का सामना करना पड़ा है। लोगों ने उसी पे वोट करना है। ये कोई अपर मिडिल क्लास के चंद फैमिलीज आके अल्लाह गुल्ला कर दें, उसे आप अवामी तहरीक नहीं कहते। और अब अगर अवामी तहरीकें चलें एहतशाम साहब, तो पीठों पे कोड़े भी खाने पड़ते हैं, मुसीबतें भी सहनी पड़ती हैं। जो बंदा असेंबली के अंदर सामना ना कर सकता, वो आपकी पार्टी ने सही है। वो ज़ियाउल हक के ज़माने में एमआरडी की तारीख में जो आप लोगों की कुर्बानियां हैं, जो जमहूरियत के क्रेडेंशियल आपकी हैं, वो सब मानते हैं आमिर साहब। वो पीपल्स पार्टी का है एक सॉलिड एक बैकग्राउंड। शाम साहब, आज भी तो हम जमहूरियत की बात कर रहे हैं ना। लोगों को गुमराह मत करना चाहिए इन्हें। आए इमरान खान में अगर इतनी जुर्रत थी तो पार्लियामेंट में अपने 150 लोगों के साथ खड़े होके मुकाबला करते, पॉलिसीज के साथ करते। ये तो नहीं कि मैं वजीर आजम होऊंगा तो सिस्टम। देखिए इमरान खान ने पिछले 10 साल से मैं ना मानू की रट लगाई है। मैं वजीर आजम हूं तो ठीक, पर ना पार्लियामेंट पे लानत, इदारों पे लानत, लोगों पे लानत, सारे गद्दार, सारे गलत। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक हुब्बुल वतन इमरान खान है और इमरान खान की बातें सुने और वो आपको बताएगा कि अमर बिल मारूफ क्या है और वही बताएगा नहीं अनिल मुनकर क्या है। तो ऐसे रियासतें और मुल्क नहीं चलते। ये गुब्बारे में हवा भरी है। चंद जज्बाती लोगों ने वो जज्बाती वीडियोस सोशल मीडिया पे अपलोड की हैं। ये महीना 2 रहने तो दें। आसिफ ने भी कहा था सर, ये पनामा चंद दिन की बात है, अवाम भूल जाएंगे। अवाम ये पनामा वगैरह किसी को याद ही नहीं रहेगा। तो फिर देखा क्या हुआ, आज आप भी वही बात कर रहे हैं। नहीं सोनिया साहब भूली ना। उन्होंने पीएमएलएन को पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी बनाया था पंजाब वालों ने। अच्छा। वो तो जहांगीर तरीन का जहाज ना होता और बुजदार ना होता तो पीएमएलएन का वजीर आला होता। चले, तो आपके सामने इमरान को जैसे लाया गया था वैसे वो चला गया है। देखते हैं ये आप पीएमएलएन को जिस तरह से जस्टिफाई कर रही है, आज पीएमएलएन आपको जस्टिफाई देखते हैं कि ये सिलसिला
कितने टाइम तक बरकरार रहते हैं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हमारे आज का प्रोग्राम फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।